प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो स्वयं प्रकाश का स्रोत है, वही अंधेरे में भटक रहा है, वही अंधेरे में भटक रहा है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनें। पूरा सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे, समझेंगे तो फिर उन बातों को अपने जीवन में भी ला पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हम सभी जो भी इस संसार में मोह निशा सब सो बनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हैं, निश्चेष्ट पड़े हैं। और इतना ही नहीं, केवल निश्चेष्ट पड़े, देखत सपन अनेक प्रकार, तरह तरह के सपने बुन रहे हैं, देख रहे हैं और उन्हीं सपनों में जी रहे हैं। देखत सपन अनेक प्रकार है। तो जो स्वयं प्रकाश का स्रोत है वही अंधेरे में भटक रहा है। दरअसल ये संसार ही ये अंधेरा है। ये अंधेरा इसलिए है क्योंकि हम जो भी यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं सब कुछ छिन जाता है, लुट जाता है। आप उसे ले नहीं जा सकते अपने साथ, आप हमेशा उसे इकट्ठा कर नहीं सकते। और जो चीज़ें आप इकट्ठा करेंगे उनका हमेशा आपको डर बना ही रहता है कि कोई चोर चुरा ना ले, कोई डाकू लूट ना ले। ये हमेशा भाव मन में बना ही रहता है, डर हमेशा बना ही रहता है। आप कहीं जा नहीं सकते जो आपने अर्जित किया। आप जाते हैं तो भी मन में एक भाव तो होता ही है। बस यही भटकाव है, यही अंधेरा है। दरअसल ये तो जाने की बात हो गई और एक दिन आपको सब छोड़ के जाना है, सब छोड़ना ही है। और आप ना भी चाहें तो भी छोड़ना पड़ेगा, उसका कोई आपके पास उपाय नहीं। यही अंधेरा है। और फिर आप कहाँ जाते हैं आपको कुछ पता नहीं, क्या होता है आपके साथ आप ये भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता हमें। यही अंधेरा है और हम जिए चले जा रहे हैं। हम संसार में ऐसे जी रहे हैं, हम आज जो काम ऐसे कर रहे हैं जैसे हमें यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहना हो। जो भी चीज़ें हमें मिल गई वो अब हमारा स्थायी रूप से निवास हो गया, हम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले। रहते तो हम ऐसे हैं, सोचते तो हम ऐसे हैं, समझते तो हम ऐसे हैं कि सब कुछ बस यही है। लेकिन सच में क्या ऐसा है? यही अंधेरा है, अंधेरा है ये। और इस अंधेरे में प्रकाश, और ये अंधेरा दरअसल मन का है, संसार का है, इंद्रियों का है, शरीर का है। इसलिए कहा जो स्वयं प्रकाश स्रोत है। फिर संतों ने आगे कहा, हमारे महापुरुषों ने आगे कहा, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो वह प्रकाश स्वरूप क्या हम ही प्रकाश स्वरूप हैं? बिल्कुल। आत्मज्ञान किसको होता है? आत्मज्ञान आपको ही तो होता है। वो प्रकाश आपके ही पास है, जिसके बाद जन्म और मरण का कोई डर नहीं रह जाता, कोई भय नहीं रह जाता कि आपकी मृत्यु होगी या नहीं होगी, आपका दोबारा जन्म होगा या नहीं होगा, आपको क्या चिंता जीवन में आने वाली। कोई भी भय रह नहीं जाता। कब? जब आप उस प्रकाश को, उस प्रकाश स्रोत को, कौन सा प्रकाश स्रोत? जो आपके भीतर ही है और वो सारी इस धरती को, इस ब्रह्मांड को पूरे संचालित कर रहा है। जैसे श्वास आप नहीं चलाते, श्वास आप लेते जरूर हैं, लेकिन क्या सच में आप ले रहे हैं या श्वास खुद ब खुद चल रही है? खुद ब खुद श्वास चल रही है, खुद ब खुद श्वास आती है, श्वास जाती है। आप नहीं उसको चला रहे, आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, सब कुछ हो रहा है। आप केवल और केवल ध्यान देते, आप भोजन को नहीं पचाते, खुद ब खुद हो रहा है।
एक एक पेड़ में, चलो ये तो कोई मान भी ले कि मैं कर रहा हूं, ये उसका अहम मान भी ले जाए कि ये तो मेरे द्वारा हो रहा है, तो एक पेड़ में फूल आप नहीं खिला रहे हैं, एक पेड़ में फूल खिलता है। एक बच्चे का, आपके बच्चे की नहीं बात हो रही है, एक पेड़ का जन्म होता है खुद ब खुद। ये सारी चीजें हो रही हैं, कौन कर रहा है इनको? उसी प्रकाश स्वरूप से सब कुछ हो रहा है। वो केवल आपके भीतर तो खोजने पे मिलेगा, और जब आप उसे खोज लेंगे तो पता चलेगा कि वही सर्वत्र है, उससे ही सारा ब्रह्मांड रचा है। वो सृष्टिकर्ता वही केवल प्रकाश स्वरूप है, और वो आप हैं। आप भी वही हैं, क्योंकि सारी सृष्टि में वो है, तो आप में भी होगा। जो सब में है वो आप में भी। खोजा केवल भीतर ही जा सकता है, और उसको खोज लेने के बाद ही वास्तव में अंधकार मिटता है। आप अंधेरे से मिट जाते। अंधेरे का मतलब केवल ये नहीं होता कि कोई चीज काली है, कोई जगह काली। अंधेरे का तो मतलब ही ये होता है, अंधेरे का मतलब यही होता है केवल, कि आप अंधकारमय वातावरण में डूब गए हैं। यही अंधेरा है, डूब ही गए हैं आप अंधकारमय वातावरण में। बस यही अंधेरा होता है, और कुछ भी अंधेरा नहीं। अंधेरा क्या है कि आप जो चीजें इकट्ठी कर रहे हैं वो सब नहीं रहने वाली हैं। कोई कोई इस अंधेरे को जानता है, और प्रकाश स्वरूप कौन है? वो सत्य, वो परमात्मा, बस वही प्रकाश स्वरूप है, और वो कोई और नहीं, कहीं और नहीं, वो आपके ही भीतर। इसलिए अगर आपने उसको खोज लिया तो सब हो जाएगा, तो बात बन जाएगी, तो सब कुछ आपके हाथ में होगा। अगर आपने उस स्रोत को खोज लिया जो सत्य है, जो परमात्मा है, जिसको परमात्मा कहा, ईश्वर कहा, भगवान कहा, सत्य कहा, अगर आपने उसको खोज लिया, उस प्रकाश स्रोत को खोज लिया, तो बात बन जाएगी, तो सब कुछ हो जाएगा। बस इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही कहानी है, इतनी सी ही बात है केवल। और आप ही वो प्रकाश स्वरूप है। उसको जानने, जैसे मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत स्वपन अनेक प्रकार, वैसे ही आगे है उसके, या जग जागत जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में जोगी जाग जाता है, लेकिन वो जगे हुए के लक्षण के हैं? परमारथी प्रपंच वियोगी। ये जो संसार का प्रपंच है, इसका जो वियोगी हो जाता है, वो वास्तव में योगी है। उसने अपने भीतर प्रकाश को, प्रकाश तक पहुंच बनाई है। वो अंधेरे में नहीं है, अंधकार में खोता नहीं, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई कुछ कर नहीं सकता। बस इतनी सी बात। तो याद रखिए, जब तक उस अंधकार को आप मिटा नहीं, उस प्रकाश को आप पा नहीं जाते जो आपके ही भीतर है, उस सारे ब्रह्मांड का सार, तब तक अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ भी करें, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी करें, कितना भी इकट्ठा कर लें, धन, पुत्र, परिवार, रिश्तेदार, समाज, देश, सारा विश्व आपकी मुट्ठी में क्यों ना हो, अंधेरा ही अंधेरा है। और इसलिए कहा जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, और उस प्रकाश कहाँ है प्रकाश? उसी के भीतर, आपके भीतर है। या घट भीतर भाग बगीचा, संत कबीर का एक भजन है। या ही में सृजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधेरा। आप ढूंढ अंधेरे को रहे, वो भीतर ही मौजूद है। वो प्रकाश का स्रोत, वो प्रकाश स्वरूप भीतर मौजूद है। तो इतनी सी बात थी। हम फिर मिलते हैं। ये आपको बात समझ में जरूर आई होगी। आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है, और जितनी भी
चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे हैं, संसार में केवल एक सत्य को ही ढूंढ रहे हैं। आप ढूंढ तो सत्य को रहे, ढूंढ बाहर रहे, बस इतना अंतर। और है वो भीतर, या घट भीतर वो परमात्मा विराजित है, और उसकी एक विधि है, उसको पाने, उस प्रकाश स्रोत तक जाने की विधि ही तो गीता है। विधि मतलब तरीका है, टेक्निक है। उसी को वेदांत है, उसी के लिए गीता है। हमारे जितने भी शास्त्र रचे गए ये सब वही इशारा कर रहे हैं। वास्तव में जो योगी हुए हैं उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जो नहीं कहा जा सकता, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके लिए ही वे इशारा कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है वो अंधेरे में भटक रहा है, और ये संसार ही अंधेरा है। यही वो भटका जा रहा है, भटका जा रहा है, और है स्वयं प्रकाश स्वरूप। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। वो भीतर है, उसको ढूंढिए, उसको जानिए। उसके बिना आप अंधेरे में हैं, और वो कहीं और नहीं। फिर वही बात, वो कहीं और नहीं, वो आपके भीतर ही। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।